जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। मानव दिमाग या मस्तिष्क अभी भी कुछ हद तक रहस्य का विषय है और उसकी खोज में वैज्ञानिकों की एक बड़ी जमात लगी हुई है। इसी खोज के तहत पहली बार मानव मस्तिष्क के एक छोटे हिस्से को चूहों में लगाने में कामयाबी मिली है। इससे पहले भी ऐसे ही प्रयोग की कोशिशें हुई थीं, लेकिन चूहों के शरीर या दिमाग ने मानव हिस्से को स्वीकार नहीं किया था। नैतिकता को लेकर भी बहस तेज हो जाएगी, लेकिन उसमें गौर करने की बात यह है कि मस्तिष्क किसी जीवित या मृत मानव से नहीं लिया गया है। प्रयोगशाला में विकसित मानव मस्तिष्क के ऊतकों के छोटे छोटे या कुछ मिलीमीटर व्यास के हिस्सों को चूहे के दिमाग में प्रत्यारोपित किया गया है। इसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मानव स्टेम कोशिकाओं को ऊतक की त्रिआयामी गुच्छों में विकसित करके तैयार किया है। ब्रेन ऑर्गेनाइड कहे जाने वाले इन सरलीकृत दिमागी संरचनाओं में वास्तविक मानव मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं और गुण मौजूद हैं जो चूहों के विकास व तंत्रिका संबंधी संरचना पर असर डाल सकते हैं। यह बड़ी कामयाबी है कि इस बार प्रयोग ने काम किया है। ऑर्गेनाइड ने जानवरों के मस्तिष्क सर्किट के साथ संबंध बना लिए हैं। आने वाले दिनों में चूहों पर इसका असर दिख सकता है। बताया जाता है कि स्टैनफोर्ड की टीम ने मानव कोशिकाओं के समूह को नवजात चूहों के सोमैटोसेंसरी कॉर्टिक्स में प्रत्यारोपित किया। यह दिमाग का वह हिस्सा होता है जो पूरे शरीर से संवेदी सूचनाओं जैसे स्पर्श इत्यादि को संसाधित या प्रोसेस करता है। मानव मस्तिष्क ने चूहों के मस्तिष्क के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक उन चूहों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। इससे मस्तिष्क पर हो रहे प्रयोगों को बहुत बल मिलने वाला है। वैज्ञानिकों की इस टीम ने अपने पहले के प्रयोग में देखा था कि मानव हिस्सा चूहों में सफलतापूर्वक परिपक्व नहीं हो पाया। इसलिए इस बार मानव मस्तिष्क के हिस्से को चूहों की संरचना के अनुरूप ही तैयार किया गया। नवजात चूहों पर यह प्रयोग किया गया है और प्राप्त सफलता साफ बताती है कि इस तरह का प्रयोग वयस्क हो चुके मस्तिष्क पर अभी कामयाब नहीं होगा। किसी वयस्क मस्तिष्क में ऐसे प्रयोग को कामयाब बनाने में वैज्ञानिकों को और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने अपने कुछ ऑर्गेनाइड को टिमोथी सिंड्रोम के रोगियों से ली गई कोशिकाओं से विकसित किया है। यह एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी है। अगर प्रयोगशाला में पलने वाले चूहों में इस बीमारी के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, तो फिर अन्य दिमागी रोगों के अध्ययन में भी लाभ मिलना तय है।
अभी मानव मस्तिष्क पर सीधे काम करना या प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने मानसिक रोगों के अध्ययन में चूहों से सहयोग लेना तय कर रखा है। स्टॉप।